वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। देश का पहला ऐसा बजट है जो पेपरलेस रहा है। कोविड-19 महामारी के दौर में वित्त मंत्री ने इसे संसद में पेश किया। इस बार वह स्वदेशी बही खाता की जगह एक टैबलेट में बजट लेकर आई थी। उन्हें सोमवार सुबह लाल रंग के कपड़े के भीतर टैबलेट ले जाते हुए देखा गया। यह बजट आम जनता के लिए एक आशा की किरण बनकर आया है। हालांकि इस बजट पर प्रबुद्धजनों की मानी जाए तो यह बजट आम जनता से काफी दूर है। वहीं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने इसे गोल्डन बजट कहा है। उनका मानना है कि इस बजट से देश के आर्थिक हालात सुधरेंगे। देखिए, ऐसा है कि जीएसटी के अंदर जो सारे निर्णय होना है वो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से होते हैं और जीएसटी लॉ के अंदर भी जो अमेंडमेंट होते हैं वो अमेंडमेंट जो हैं वो लॉ कमेटी के थ्रू होते हैं। जैसा अभी आप वर्तमान में भी देखेंगे तो जीएसटी के अंदर जो है जीएसटी का एक्ट और रूल्स जो है वो काफ़ी छोटा है, पर उसके जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स जो अभी तक 2017 से अभी तक जो इशू हुए हैं 3 सालों के अंदर, वो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया है। तो वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसके अंदर नोटिफिकेशन के माध्यम से वो चेंजेस रेट ऑफ ड्यूटी और रेट ऑफ टैक्स वगैरह के अंदर जो करती हैं, तो वो ऐसा भी कुछ बजट के अंदर प्रपोजल्स होता नहीं है और उसका जो भी होगा वो बाद में ही आएगा। देखिए, इसके अंदर कुछ सेक्टर्स को जो है उन्होंने प्रमोट करने के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे रोड है, रेलवेज़ हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही है। तो उससे जो है वो उनका आप देखेंगे तो आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, उससे जुड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेफिनेटली प्रमोट मिलेगा। तो जब वो सेक्टर्स प्रमोट होंगे तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि उनको फंडिंग करके वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेसिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जैसे रिलैक्सेशंस दिया है, तो वो बेसिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाह रही है। और उन्होंने जैसे अलग अलग 6 पिलर्स के ऊपर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो करने का उन्होंने प्रपोजल रखा है। सबके लिए कुछ ना कुछ घोषणाएँ की हैं। मतलब उन्होंने बताया कि हम रेलवे के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जैसे एम्प्लॉयमेंट में कहीं उन्होंने कहा है कि 1.5 लाख लोगों को हम रोज़गार के अवसर इससे प्राप्त होंगे, वो जो डेवलपमेंट है तो प्रयास कर रही है। जो पर सबसे बड़ी जो चिंता का कारण है कि जो उनका राजकोषीय घाटा है जो अभी भी 80,000 करोड़ का है, जो उन्होंने कहा है कि हम मार्च तक जो है पब्लिक से लेकर के पूरा करेंगे, या आगामी वर्ष के अंदर भी उन्होंने 1,75,000 करोड़ का जो है डिसइन्वेस्टमेंट का कहा है कि जो गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स है या LIC का IPO लेकर के आएंगे। तो मतलब गवर्नमेंट के पास में जो टैक्सेस या उसकी रेवेन्यू के बाद में भी जो है डिफिसिट है, उस डिफिसिट को पूरा करने के लिए कोई बहुत अच्छे अभी संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट अपनी ही असेट्स को बेच करके उसको पूरा कर रही है और कहीं भी ये प्रपोजल नहीं है कि गवर्नमेंट अपने जो खर्चे हैं उसको कोई रिडक्शन करने का कोई प्रपोजल ऐसा नहीं। आम जनता को इस बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, आम जनता में अगर मध्यम वर्ग को जो है वो कोई भी इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। कोई लगता नहीं कि जो मिडिल क्लास है उस मिडिल क्लास को इसके अंदर से कोई बहुत राहत होने की कोई ऐसे घोषणाएँ या कुछ भी, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स या बाकी प्रपोजल से नहीं लगता। कुल मिला के बजट कैसा रहा? एक कहें कि एक टेक्निकली एक जो उसको अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, एक प्रोसीजरल जो एक बजट की जो है उसके हिसाब से, बाकी कोई ऐसे कोई मेजर नहीं दिखते हैं कि जिसके कारण से कोई बहुत अर्थव्यवस्था को कोई, जो अभी महंगाई बढ़ रही है और जो अभी इंडस्ट्रीज़ की MSME जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ देने के ऊपर कोई फोकस नज़र नहीं है। आज का बजट जो हमारी माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक गोल्डन बजट के रूप में लेते हैं। गोल्डन बजट में इसलिए कह रहा हूँ आपको कि काफ़ी लंबे समय से हमारी उद्योगपतियों की एक डिमांड थी कि हमारा जो समय और हमारी एनर्जी जो वेस्ट होती थी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई एक छोटी सी बात भी होती थी उसको पूरा करने के लिए महीनों चक्कर लगाओ, उसको बैलेंस करो, उसको साधो डिपार्टमेंट को, तो वो जो उनका प्रोडक्शन से हट के दिमाग इधर सरकारी डिपार्टमेंट जाता तो वो करीब करीब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी को स्ट्रॉन्ग करने का जो मैडम ने आज बोला है कि इसको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इट मीन्स कि सारी चीज़ें फेसलेस होने वाली है। ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उद्योगपति को अपने ऑफिस से निकल के किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जैसे फेसलेस ऑडिट हो रहा है आपका इनकम टैक्स के अंदर, GST के अंदर, हाँ डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो
टेंशन देने वाले डिपार्टमेंट होते हैं, जो समय भी लेते हैं और टेंशन भी देते हैं, उसमें उद्योगपति का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, तो वो फोकस करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। पहली चीज़। सेकेंड, उन्होंने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो पेमेंट के 90 डेज़ की जो लिमिट दी जाती है, इट इज़ रिड्यूस टू 45 डेज़। अब हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, क्योंकि हर इंडस्ट्री का जो बड़ा बायर होता है वो गवर्नमेंट ही होती है, तो गवर्नमेंट अगर 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करती है, PSU अगर 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करती है, तो चेन ऑफ मनी रोटेशन ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा और पैसा ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक बहुत जल्दी रोटेट करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा उन्होंने ये लेके आए हैं। दूसरा, इसके बाद उन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है इंडस्ट्रीज़ के लिए जो डिजिटली स्ट्रॉन्ग वे से आगे बढ़ती है। तो डिजिटल, ये इससे दो चीज़ होती है, एक तो आदमी एक नंबर में काम करना भी बहुत अच्छी तरह शुरू करेगा और उसको ये ऑडिट के जो लफड़े हैं उनसे बच जाएगा, उसमें उसका समय जायज़ नहीं होगा। उसकी लिमिट उन्होंने 5 करोड़ से बना के 10 करोड़ कर दी है, वो कि स्वागत योग्य है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उन्होंने सड़कों के ऊपर बहुत प्रेशर दिया है कि रेलवे ट्रेन्स भी बहुत चलेंगी और सड़कें स्ट्रॉन्ग बनेंगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत सिक्योर्ड वे से हो सकेगा और टाइम भी उसमें शॉर्ट लगेगा। अच्छी सड़कें होंगी तो टाइम भी कम लगता है और टूट फूट नहीं होती। जो हमारे उद्योगपतियों को एक प्रॉब्लम थी कि उनके सामान के अंदर 30% तक टूट फूट होती है, वो भी कहीं ना कहीं बचेगा और उसमें पैसा बचता है। अल्टीमेटली मनी सेव्ड इज़ मनी प्रोड्यूस्ड वाली बात है। तो मैं इस सरकार को बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इंडस्ट्री की समझ के एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम किया है। MSME के लिए 15,700 करोड़ रुपए निकाले, जो पहली बार किसी सरकार ने इतना पैसा MSME के लिए निकाला है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को।